परम पूज्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमियों सबको सादर जय गुरुदेव। प्रेमियों, यह सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हर इंसान यह देखता है कि मृत्यु एक अटल सत्य है और एक न एक दिन यह सबके सिर पे आएगा। राजा से लेके रंक तक, अमीर से लेके गरीब तक, छोटे से लेके बड़े तक, कोई ऐसा नहीं है जिसके ऊपर ये नहीं आएगा। फिर भी अन्य जोनियों की बात तो अलग है, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है, चैतन्य चोला वो नहीं है। लेकिन चैतन्य चोला ये मानव है, इंसान है, फिर भी यह देखता है कि यह मृत्यु अटल सत्य है और लोग रोज जा रहे हैं, फिर भी अपने को हमेशा यहाँ रहना चाहता है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। ऐसा क्यों? देखता है कि जब इंसान जाता है फिर भी उसके साथ कुछ नहीं जाता, न महल जाता, न बैंक बैलेंस जाता, न उसके यार दोस्त जाते, न सगे संबंधी जाते, यहाँ तक कि उसकी सगी शरीर भी उसके साथ जाने वाली नहीं, और वो अकेला ही यहाँ से जाता है। ये हमें आपको सोचना चाहिए था कि आखिर जब हमें आपको मानव तन मिला, ज्ञान मिला, तो हमें करना क्या है। इसको तो आपने जान लिया कि ये सत्य है, लेकिन अब करना क्या है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मृत्यु होने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है कि इसके आगे भी कुछ है, ऐसा काम होता है जो लोग नहीं जानते हैं? उसी की जानकारी करनी चाहिए कि आखिर मृत्यु के बाद भी क्या होता है। महात्माओं ने समझाया, ऋषि मुनियों ने समझाया, ग्रंथ पोथियों में वर्णन किया गया कि जैसा आप करोगे वैसा आपको फल दिया जाएगा। ये सब बात अपनी जगह पर सत्य है, बशर्ते आपको यह भरोसा कैसे हुआ, आपको यह विश्वास कैसे हुआ। यहाँ तो किसी के कहने पर आप भरोसा नहीं करते हो। आप कहते हो कि हम मेहनत करेंगे, हमारे सामने ये चीज़ आ जाएगी तो हम मान लेंगे। कोई यदि आपको पैसा देने को कहता है, तब तक आपके अंदर तसल्ली नहीं होती कि जब तक आपके हाथ में पैसा न आ जाए। अब इतनी बड़ी बात कि जो मृत्यु होने के बाद आपको कहाँ जाना है, नरकों में जाना है, 84 में जाना है, ये सब है क्या? यह दृश्य आपने देखा, इस बात को आपने समझा। मानव तन एक पाठशाला है, इसी चीज की ज्ञान करने के लिए, इसी सार तत्व का ज्ञान करने के लिए मानव तन दिया गया। यह मानव तन एक प्रयोगशाला, इसमें आप प्रयोग करो और उस चीज की जानकारी हासिल करो जो आपको करना है। आपको करना है इसकी जानकारी यदि आपको हो जाए, जो वेदों में बताया गया, पुराणों में बताया गया, ग्रंथ में बताया गया, शास्त्रों में बताया गया, ऋषि मुनियों ने बताया, पीर पैगंबरों ने बताया, संत महात्माओं ने बताया, तो इसका आप प्रयोग करो अपने शरीर के अंदर। क्योंकि जो बयान किया गया है उस शरीर के अंदर ही तो बयान किया गया, और शरीर आपके पास है, प्रयोगशाला आपके पास है। तो आपको इस शरीर के अंदर प्रयोग कैसे करना है, कैसे उस चीज को हासिल करना है। आत्मा जो आपकी है, आप कहा तो मेरी आत्मा है, मेरा मन है, मेरी इच्छा है, तो क्या केवल कहने से मेरा मन, मेरी इच्छा, मेरी आत्मा, या आत्मा को देखा, मन को देखा, अपनी इच्छाओं को समझा? इनको भी समझना है न इसी प्रयोगशाला में। इसको हासिल करना है, अपनी नज़र से देखना है। जब आप इसको देख लोगे नज़र से अपने, तब तो आपको भरोसा हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि ये जो संत मत है यह प्रैक्टिकल अभ्यास करने के लिए है। यह देखा देखी की बात
इसमें कही जाती है कि आप देखो, मैंने देखा तो आप भी देख सकते हो, आप प्रयोग करो। इसमें कहने सुनने की सिर्फ बात नहीं रहेगी कि मैं कहा आपने सुन लिया, आप भी प्रयोग करो अपने अंदर। और प्रयोग कर लोगे, देख लोगे, सुन लोगे, समझ लोगे तो निश्चिंत हो जाओगे, निश्चिंत हो जाओगे। तब आपको न मृत्यु का गम रहेगा, न जन्म लेने का कोई भय रहेगा, क्योंकि जन्म और मृत्यु की ये जो गांठ है इसको आप खोल दोगे, जन्म मृत्यु की जो गुत्थियां हैं इसको आप सुलझा लोगे। लेकिन यदि आपने ये प्रयोग नहीं किया अपने शरीर के अंदर, तो जीवन भर आपके अंदर ये शंकाएं घेरी रहेगी। आपको अगला क्षण यदि आपकी मृत्यु होनी है तो फिर भी आपको ज्ञान नहीं होगा, आप अंधेरे में चलोगे, ये सोचोगे मैं अजर अमर हूं, मैं अभी मरूंगा नहीं। मृत्यु किसी और के लिए आती है, हमारे लिए नहीं। लेकिन जब आप प्रयोगशाला में प्रयोग कर चुकोगे, कर लोगे, तो आपको सब ज्ञान हो जाएगा कि हमें कब यहाँ से, इस प्रयोगशाला से कब निकलना है और हमें कहाँ जाना है, हमें क्या करना है, सब आपको जानकारी हो जाएगी। इसलिए संत मत देखा देखी की बात कर रहा है। तो महात्माओं की खोज करनी पड़ती है, जिन्होंने इस मानव शरीर रूपी प्रयोगशाला में प्रयोग कर लिया है और आत्मा को बरामद कर लिया है, परमात्मा को बरामद कर लिया है, जिस घर जाना उसको बरामद कर लिया है, आत्मा कहाँ जाती है, दुख और तकलीफ से आती है, इसको बरामद कर लिया, देख लिया है, कहाँ आत्मा को सुख शांति मिलने वाली है, सब देख लिया है। तब महात्मा जो है आपको समझाते हैं। आपको जब समझाते हैं तो उस पर आप अमल करो। अमल करने का मतलब ये होता, उनकी बात पर भरोसा करके फिर अभ्यास करो, अभ्यास करो। क्योंकि कोई महात्मा ये नहीं कहेगा कि आप अभ्यास नहीं करो। यदि आप अभ्यास नहीं करोगे, बरामद नहीं करोगे, तो अंत में आप छोड़ दो। कितनी अच्छी अच्छी बातें आपको बताई जाए, लेकिन जिस चीज को आपने देखा नहीं है तो बाद में वह आपकी आंखों से नजर अंदाज हो जाता है, किनारा हो जाता है। लेकिन जब देख लोगे तो कभी भी आपकी आंखों से ओझल नहीं होता है। तो महात्मा हमेशा समझाते तू अभ्यास करो, प्रैक्टिकल करो, साधना करो। तो हमें आपको साधना करनी चाहिए, लेकिन हम भोगों में इतना आदी हो गए, विषयों के इतने गुलाम हो गए, बस अपनी इच्छाओं की पूर्ति में रहने लगे, इच्छाओं की पूर्ति में रहने लगे। बस भोगों की इच्छा खत्म नहीं हुई। आप ये सोचते हो कि मैं भोगूंगा कब, भोग कब भोगूंगा। यदि मैं अभ्यास करने लगूंगा, प्रैक्टिकल करने लगूंगा, तो मैं ये सब कैसे भोगूंगा, इस आनंद को मुझे छोड़ना पड़ेगा। आप ये सोच करके भय आपके अंदर आ जाता है और आप कहते हो कि नहीं, हमें अभ्यास करने की जरूरत नहीं, हमारा काम वैसे हो जाएगा। तो आप अभ्यास नहीं करना चाहते हो, सिर्फ भोगों में आप रहना चाहते हो। वो तो तब आपको समझ में आएगा जब जैसे लोग जाते हैं अंत समय में, ऐसे आपका जब उस समय आ जाएगा तो आपकी आत्मा के ऊपर जब मार पड़ेगी, आप चीखोगे, चिल्लाओगे, तड़पोगे, तब आपको याद आएगा कि ओ हमने बड़ी गलती कर दिया, हम भोगों के गुलाम बन के रह गए। हमें समझाने वाले भी लोग आए, महात्मा आए, संत आए, लेकिन हमने उनकी बात को सुनकर भी अनसुनी कर दिया अपने भोगों की इच्छा में कि हमारा भोग कहीं खत्म न हो जाए। तो लेकिन उस समय सोच के आप क्या करोगे, जब मानो शरीर छूट गया, प्रयोगशाला ही छूट गई, तो सोच के क्या करोगे, कहे अब क्या सोचोगे, कहे अब पछतावा क्या करे। जब चिड़िया चुग गई खेत, तो अब पछताने से क्या होगा जब समय चला गया। इसलिए समय की कदर करो, समय से अपना काम करो। कवि साहब जी महाराज ने इसलिए कहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगा कब, तू कब करेगा, अगला समय कैसा होगा। इसलिए जो महात्माओं की सीख है उसको तुरंत अपनाओ।
अच्छे कामों को टाल मटोल नहीं करना चाहिए। अच्छा काम करने के लिए तुरंत उस पर लग जाना चाहिए और खराब कामों को आजकल टालते रहना चाहिए। इसलिए अच्छे कामों में जब महात्मा कहते हैं लगाने के लिए तो तुरंत लग जाओ, तुरंत लग जाओ। तो प्रेमियों, आप सत्संग सुनो। इसके आगे का सत्संग फिर आपको अगली वीडियो में देंगे। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आप इस सत्संग को सुनते जाओगे बराबर तो आप अपनी आत्मा का कल्याण कर सकोगे। आपके अंदर वो ज्ञान और विवेक पैदा हो जाएगा कि आप जीते जी जहां आपको जाना है उस विधि को आप सीख लोगे, उस रहस्य को आप जान जाओगे और प्रसन्नचित होकर के यहां से चलोगे। किसी भी प्रकार का कोई डर, कोई भय नहीं, आनंद से आप चलोगे। जय गुरुदेव।